देखो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स की जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसे कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद उसके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है, JEE की PYQ है, टॉपिक वाइज उसे भी सॉल्व किया। आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में है सीरियली सिस्टमेटिकली। तो मैंने एक चीज कहा था कि जो पहला चैप्टर में क्वांटिटीज है, जैसे कि ये सब क्वांटिटीज आप देख पा रहे हो, पहला चैप्टर की क्वांटिटीज है, तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड, सपोज ऐसे पूछेंगे, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला निकलने दिया था लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर में पूछा था ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ओके, 2 मार्क के लिए आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग देखेंगे इस तरह से हर एक चैप्टर में जितना भी क्वांटिटीज होंगे सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये सब 7 क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज इन सबको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम में, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कितना टाइम में। सो वेलोसिटी का ऐसा नहीं तब लिख सकते हो, वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड, इसको हम मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, फिर एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर लिखा और सेकेंड नीचे आएंगे, सो यू कैन राइट सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एक्सीलरेशन के ऐसे होंगे मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और वेलोसिटी का ऐसा कितना है, इतना सा है। अभी देखो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इनटू डिस्टेंस एंड टाइम। सिमिलरली ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं वेलोसिटी और टाइम पे। और यहाँ पे जो आपने मास देखा, क्या मास को ब्रेक कर सकते हैं, मास को किसी और क्वांटिटीज में लिख सकते हैं, नहीं। तो लेंथ को लिख सकते हैं, नहीं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, इसको हम लोग वेलोसिटी एंड टाइम पे ब्रेक कर सकते हैं और वेलोसिटी को डिस्टेंस एंड टाइम पे ब्रेक कर सकते हैं। सो इन सब क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, क्यों लिख दिया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये सब जो क्वांटिटीज है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी देखो ये जो मास है, मास का ऐसा यूनिट केजी है, आप जानते हो, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है। सो मास को हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्या, कैपिटल M और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज L, ब्रैकेट लगा देंगे। टाइम के लिए सिमिलरली T, और यहाँ पे करंट के जो ऐसा यूनिट होंगे दैट इज A, मतलब एम्पियर। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर के लिए के लिखेंगे केल्विन, और यहाँ पे केल्विन ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या है कि सपोज एक लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है, लाइट, तो लाइट का इंटेंसिटी क्या है, कितना वो रोशनी दे पा रहे हैं, मतलब बेसिकली लाइट की जो इंटेंसिटी है, क्षमता है, उसे हम बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। और इसकी जो ऐसा यूनिट होंगे दैट इज कैंडिला। ओके, CANDELA। फिर यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट यानी फॉर्मूला क्या होंगे, CD कैंडिला लिखना और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको मिले होंगे केमिस्ट्री में, दैट इज मोल लिखोगे एंड मोल को ब्रैकेट में लगा दोगे, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेसिकली ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमें चाहिए। लेकिन क्लास 12 के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है, ये चारों क्वांटिटीज काफी है। और यहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी यूज होंगे, बाकी यूज मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली चाहिए ये चारों क्वांटिटीज, अगर आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हम लोग निकल लेते हैं जो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होंगे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो कूलम ने जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, दो चार्जेस है, Q1 अनदर इज Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन इज R। ओके, सो ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, किसने, कूलम ने। ठीक है, और वही फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, अभी देखो कूलम फोर्स हो या न्यूटन की फोर्स हो, F इज इक्वल टू M है, जो भी हो, मतलब फोर्स ही तो है ना। तो फोर्स अगर फोर्स होंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट हर एक केस में सेम होंगे। ठीक है, कूलम फोर्स हो या न्यूटन फोर्स जो भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट फोर्स की सेम होंगे। तो यहाँ से हम लोग फोर्स की ऐसा यूनिट निकल सकते हैं। यहाँ पे M मतलब क्या है, M मतलब kg है, M मतलब मास, मास मतलब kg। एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ओके, सो ये हमें मिला फोर्स की ऐसा यूनिट।
अभी हमें चाहिए क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके लिए ये जो केजी है, केजी को लिखेंगे कैपिटल एम, केजी मतलब मास, मास को एम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे जो मीटर है, मीटर मतलब क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एल। ओके, फिर यहाँ पे ये जो सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम है, ठीक है, तो टाइम को हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे, यहाँ पे -2 लगाएंगे। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये जो के है, इस के की एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकलने दे सकते निकलने। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आप लोग शॉर्टकट लोगे। कैसे, देखो ये जो के है, के को अगर एक साइड में रखोगे तो आर स्क्वायर को इधर लाओ, एफ आर स्क्वायर हो जाएंगे ना, एफ आर स्क्वायर होंगे। फिर नीचे Q1 Q2 आएंगे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, Q1 Q2 लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो फोर्स है, इस फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन लिख सकते हो, और आर मतलब क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट मीटर लिखोगे और स्क्वायर लगाओगे। Q1 मतलब चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है, यहाँ पे 2Q है, यानी कूलम स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। सो बेसिकली के की जो एसआई यूनिट होंगे दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे के की एसआई यूनिट। ये हो गए एसआई यूनिट। अभी चाहिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, के की। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए के लिए, तो के का फॉर्मूला क्या मिला, एफ आर स्क्वायर, इतना सा मिला है ना, तो हम लिखेंगे एफ आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे नीचे Q1 Q2 ऐसे लिख दिया, Q1 Q2 है ना। तो अभी देखो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स को हम लोग लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर आर मतलब क्या है, आर मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट होंगे मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना होगा। फिर Q1 मतलब कूलम होंगे, यहाँ पे 2Q है, तो कूलम स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ से वी कैन सिंप्लीफाई इट, केजी लिखेंगे, फिर मीटर लिखेंगे, और यहाँ पे मीटर क्यूब होंगे नहीं है, तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे कूलम को ऊपर लेके जाओगे तो हम लिख सकते हैं कूलम इनवर्स स्क्वायर। ओके, लेकिन हम लोग इसको ऐसे रख देते हैं, अभी नीचे ही रख देते हैं, क्योंकि हमें कूलम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी जो एसआई यूनिट है, उसको भी फाइंड आउट करना है, मतलब कूलम को हम लोग एम्पियर पे लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कूलम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, तो बेसिकली चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर पे यानी करंट पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी देख लो। जो करंट की फॉर्मूला है दैट इज करंट इज इक्वल टू कितना चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं कितना टाइम के लिए। ओके, कुछ टाइम के लिए एक कुछ चार्ज है सपोज ट्रेवल कर रहे हैं एक वायर के थ्रू, तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, यहाँ से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम लिख सकते हो। तो अभी Q मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करंट मतलब एम्पियर लिखोगे, और टाइम के लिए सेकंड लिखोगे। सो बेसिकली कूलम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। ओके, सो कूलम को कन्वर्ट करना होगा किस पे, एम्पियर सेकंड में। क्यों, क्योंकि कूलम इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग कूलम को क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कूलम को एम्पियर यानी करंट पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं केजी, फिर यहाँ पे मीटर क्यूब, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स स्क्वायर, फिर नीचे क्या लिखेंगे, कूलम मतलब एम्पियर लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, है ना। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं केजी, फिर मीटर क्यूब, सेकंड इनवर्स स्क्वायर होगा, फिर नीचे क्या होंगे, एम्पियर स्क्वायर होंगे और सेकंड स्क्वायर होंगे। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं केजी, फिर मीटर क्यूब, है ना, और सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो वी कैन राइट सेकंड टू द पावर -4, और यहाँ पे एम्पियर -2, इस तरह से लिखना होगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसा यूनिट निकल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केजी मतलब मास लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला केजी मतलब मास, तो फिर यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ है, तो लेंथ क्यूब होंगे, और यहाँ पे एस मतलब टाइम है, यहाँ पे -4 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर मतलब एम्पियर ही लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा दो, काम खत्म। तो के की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये आ गया, इजी है। अभी हम लोग जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला निकलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एसआई यूनिट को भी देख लेते हैं, साथ में इसको मिटा देते हो, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। सो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय स्क्वायर। के मतलब क्या है, के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एक फिक्स वैल्यू भी है ना के का, दैट इज 9 × 10⁹। सो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, इजी है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अगर उस साइड लेके जाए, इस साइड पे लेके, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
4 पाई, ठीक है, 4 पाई यहाँ पे है, आर स्क्वायर है और एफ को नीचे लेके आ। ओके, अभी देखो Q1 का यूनिट क्या होंगे, कूलम होंगे, कूलम स्क्वायर लिखना होगा ना, 2 Q है, तो यहाँ पे 4 पाई की यूनिट कुछ है ही नहीं, तो आर की यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर होंगे। फोर्स का यूनिट क्या लिखोगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखोगे। सो बेसिकली कूलम, अगर एप्सिलॉन की ऐसा यूनिट पूछे तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हो, ऐसे रखने से भी मार्क्स देंगे। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन इनवर्स, फिर यहाँ पे मीटर इनवर्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे कूलम स्क्वायर लिख दो, इतना तक लिख दो, ये ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कूलम है, कूलम को हम लोग लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। सो एम्पियर लिखा, सेकेंड लिखा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन मतलब क्या है, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या मिला, अभी अभी मिला था ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, क्लियर है। अभी देखो, एम्पियर स्क्वायर होंगे ऊपर, सेकेंड स्क्वायर होंगे, नीचे क्या होंगे, मीटर क्यूब होंगे ना, यहाँ पे मीटर, ये मीटर क्यूब होंगे, फिर यहाँ पे केजी है साथ में, फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो अभी ये जो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वी कैन राइट, और केजी को ऊपर लेके जाएंगे तो वी कैन राइट केजी इनवर्स। ओके, मीटर इनवर्स क्यूब, और सेकेंड ये प्लस हो जाएंगे ना, सेकेंड टू द पावर 4 होंगे, सो हम लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर। ओके, सो ये मिला हमें केजी इनवर्स मीटर इनवर्स क्यूब, देन सेकेंड टू द पावर 4, एंड दिस इज एम्पियर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की ये ऐसा यूनिट पे लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। सो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है लिखो। तो जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके लिए क्या करेंगे, केजी मतलब मास, तो मास को कैपिटल एम लिखेंगे और यहाँ पे इनवर्स लिखेंगे, मीटर मतलब लेंथ एल लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, फिर एस मतलब टाइम लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर लगा दो, काम खत्म, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला क्या मिला, इतना सा। ओके, क्लियर है, इजी। तो अभी जो नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला एंड ऐसा, ये सब नोट करके रखो, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई न्यूटन डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला है, एक बेसिक फार्मूला था ना, F इज इक्वल टू क्यू, ये मिला था हमें, इसके ऊपर हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की जो क्वेश्चन था वो सब भी सॉल्व किया, JEE की क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, वो भी हमने सॉल्व किया, प्लेलिस्ट में है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सो F इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू, है कि नहीं, कितना ईजी है। तो यहाँ पे फोर्स मतलब क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, और चार्ज मतलब कूलम लिखोगे, क्यू मतलब चार्ज है, जो चार्ज का कूलम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, सो ये आ गया ऐसा यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट, इतना तक लिख दो, काम खत्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हमें मिला। अभी हमें चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये जो E है और F है, F मतलब क्या है, न्यूटन है, तो F मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर Q मतलब चार्ज है, चार्ज को हमने कूलम लिखा, लेकिन कूलम को यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड। ओके, सो कूलम को रिप्लेस करेंगे एम्पियर सेकेंड से। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट केजी मीटर एंड सेकेंड ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इनवर्स क्यूब, और यहाँ पे एम्पियर इनवर्स। ओके, सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायमेंशनल यूनिट पे। सो केजी मतलब मास, तो मास को कैपिटल M लिखेंगे, M मतलब लेंथ, मीटर है ना, तो मीटर मतलब लेंथ लिखेंगे, और S मतलब टाइम, तो यहाँ पे कैपिटल T लिख दिया। ओके, और यहाँ पे -3, देन एम्पियर इनवर्स लिख दो, काम खत्म। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या मिला, MLT इनवर्स क्यूब, देन एम्पियर इनवर्स। इजी है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट जो है दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होंगे उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट, एक्चुअली डायपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, ध्यान से देखना। इसका मीनिंग क्या है कि दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू या माइनस क्यू सोचो, और एक है प्लस क्यू। ओके, दो डायपोल मोमेंट होने के लिए या डायपोल होने के लिए क्या चाहिए हमें, दो चार्जेस और दोनों
ऑपोजिट नेचर के होना चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। सो सेपरेशन डिस्टेंस को हमने 2a कंसीडर किया था, कोई भी a भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली सेपरेशन डिस्टेंस को 2a लो a लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज क्या लिखा है, ये dm मतलब डाइपोल मोमेंट, ओके। तो डाइपोल मोमेंट की हमें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। सो dm डाइपोल मोमेंट की जो सिंबल होंगे उसको लिखेंगे कैपिटल P, चार्ज को हम लिखेंगे q इनटू सेपरेशन डिस्टेंस इज 2a लिख दिया, ओके। सो अभी इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट के एसआई यूनिट होंगे चार्ज ना, कूलम, तो कूलम लिख दिया इनटू सेपरेशन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है तो मीटर लिखेंगे तो कूलम मीटर। यहाँ पे इसको कैपिटल C ही लिखना, ठीक है। स्मॉल c लिखोगे तो क्या होंगे, इट विल शो कि ये मतलब सेंटीमीटर है, ओके। स्मॉल c m लिखोगे तो सेंटीमीटर होंगे, तो यहाँ पे कैपिटल C लिखना होगा क्योंकि कूलम को जब हम लिखेंगे कैपिटल C में ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो P यानी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या मिला, कूलम मीटर मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो ये जो कूलम है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस पे, एम्पियर पे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डायमेंशनल यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ओके। सो कूलम को हम लिखेंगे एम्पियर इनटू सेकंड और फिर यहाँ पे मीटर है, मीटर लिख दिया। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से हमें लिखना होता है MLT फॉर्मेट पे, ओके, MLT, उसके बाद जो आना आएगा, ठीक है। सो ये MLT फॉर्मेट पे लिखना होता है, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क नहीं कटेंगे, लेकिन लिखने से अच्छा है, ओके। सो यहाँ पे पहले क्या आएंगे, एल आएंगे, है ना। यहाँ पे एम तो है ही नहीं, मास है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले लेंथ यानी एम आएंगे, फिर सेकंड आएंगे, फिर एम्पियर आएंगे, ठीक है। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, दैट इज एम मतलब लेंथ है, एल लिख दिया, फिर यहाँ पे एस मतलब टाइम है और एम्पियर मतलब एम्पियर है, ब्रैकेट लगा दो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे MLT लिखना चाहिए, मतलब पहले एम आना चाहिए, यहाँ पे तो एम है ही नहीं, मतलब मास है ही नहीं, एम मतलब मास, तो मास है ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे m0 लगा देंगे, ओके। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो m0 मतलब 1 ही होंगे, तो यहाँ पे m0 लगा सकते हैं हम लोग। l लिखा, t लिखा और यहाँ पे a लिख दिया, अभी दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना, ओके। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिखने से अच्छा है, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये मिला हमें, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके लिए आप क्या करोगे, टॉर्क की फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या था, याद है या भूल गया, देखो टॉर्क की फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क का सिंबल है ताऊ, फोर्स को हम लिख सकते हैं F, अभी डायरेक्टली यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। सो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन लिखेंगे, फिर डिस्टेंस मतलब क्या है, मीटर है, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ये मिल गया हमें। अभी हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बेसिकली न्यूटन को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या है, मीटर है, अभी देखो केजी लिखेंगे फिर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे ना ये, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो टॉर्क की ये मिले एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट पूछे तो डायरेक्टली ये लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ये लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए केजी को हम क्या लिखेंगे, केजी को लिखेंगे मास, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे। एम मतलब क्या है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ है, तो लेंथ को हम एल लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, एस मतलब टाइम है, यहाँ पे टी लिखा और यहाँ पे -2 ब्रैकेट लगा दो, काम खत्म। सो टॉर्क की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये है, और एसआई यूनिट आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है अपना मर्जी। तो नेक्स्ट अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला है उसे भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है दैट इज फाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई फैक्टर डॉट ए फैक्टर, ओके। तो ये सब हमने ऑलरेडी समझा अच्छे से, है ना, तो आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किया, गॉस लॉ के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में JEE में जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सोल्व किया, ठीक है। सीरियली है, आप लोग देखना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, जो फॉर्मूला अभी भी मिला ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है कि नहीं। तो आप लोग रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर 2 बार प्रैक्टिस कर ले आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है। अगर रट्टा मारोगे तो एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस ई इज नथिंग बट फोर्स बाय क्यू, है कि नहीं। तो अभी फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज, कूलम लिखोगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें क्या मिला, न्यूटन कूलम इनवर्स मिला, ठीक है। सो न्यूटन
कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट पूछे तो आप सीधा लिख दो न्यूटन बाई कूलम। ओके, या तो न्यूटन कूलम इनवर्स। अभी ये ए क्या है, दिस इज एरिया, एरिया की एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। अभी देखो, अगर आपको पूछे फ्लक्स की एसआई यूनिट तो आप सिंपली लिख देना न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, यहाँ तक कर दो, एसआई यूनिट कम खत्म। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है दैट इज दिस मच, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करते हैं इसे, जो फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट क्या मिला, न्यूटन बाई कूलम। सो न्यूटन मतलब क्या है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, याद रहेंगे ना, ये न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि न्यूटन माने फोर्स। ओके, तो फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास को केजी लिखा, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है साथ में, तो मीटर स्क्वायर लिख दो, और नीचे क्या है, कूलम्ब है। ओके, कूलम्ब लिख दिया। अभी देखो, ये जो कूलम्ब है, कूलम्ब को कन्वर्ट करना होगा किस पे, दैट इज एम्पियर पे, यानी करंट पे कन्वर्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि कूलम इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। सो कूलम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी यानी करंट पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे ये जो मीटर है, मीटर क्यूब हो जाएंगे ना, फिर यहाँ पे सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, फिर कूलम को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सो कूलम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, अभी देखो ये केजी है, फिर यहाँ पे मीटर क्यूब है, सेकेंड को ऊपर लेके जाओ, यू विल राइट इट एज -3। ओके, फिर यहाँ पे एम्पियर को ऊपर लेके जाओगे तो यू कैन राइट एम्पियर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक, इजी। ओके, तो अभी देखो लास्ट स्टेप, केजी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम यानी मास, मीटर मतलब लेंथ एल लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे एस मतलब टाइम लिख सकते हैं -3, और यहाँ पे एम्पियर मतलब एम्पियर लिख दो, कहानी खत्म। ओके, सो ये जो फ्लक्स मिला, फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला हमें, एम एल क्यूब टी इनवर्स क्यूब देन एम्पियर इनवर्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी हमें ऐसा यूनिटन डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग एक काम करेंगे, उससे पहले आप लोग एक होमवर्क करना, ठीक है। मैं एक होमवर्क दे देता हूँ कि जो वेट है, ओके, वेट की डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, वो निकलना है। और साथ में जो गॉस लॉ था, गॉस लॉ क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये था गॉस लॉ। तो यहाँ से अगर क्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्लक्स एंड इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये जो चार्ज मिला, इस चार्ज की एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों निकलना, ठीक है। सो कितना होंगे मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, वेट एंड इस चार्ज की एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो ये मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये बाकी था, ये भी अभी कंप्लीट हो गया, है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर में भी वही करेंगे, पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसे सॉल्व करेंगे, फिर JEE की PYQ सॉल्व करेंगे, तो आगे हम लोग करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर लास्ट में जो उस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जितना भी क्वांटिटीज होंगे सबका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट निकालेंगे, तो फिर आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से क्लियर हो जाएंगे, प्रिपरेशन हो जाएंगे आपकी, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।